सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा शुक्र और एहसान और उसका करम हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में बहुत सारे मदरसों को जारी फरमाया और अल्लाह ताला का बहुत बड़ा लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने इस मदरसे को भी जारी फरमाया। हर मदरसा उम्मत की जहालत को ख़त्म करने के लिए काम करता है। हर मदरसे का मकसद है उम्मत की जहालत को ख़त्म करना। कुफ्र और शिर्क से भी बड़ी मुसीबत है जहालत। आप कहोगे कुफ्र शिर्क बड़ा हुआ होना चाहिए, ये जहालत बड़ी बीमारी कैसे हो सकती है? मेरे मुहतरम सामीन, अल्लाह ताला की रहमत का झोंका आएगा अल्लाह ताला की रहमत का झोंका आएगा, काफिर को हिदायत मिल सकती है। अल्लाह ताला की रहमत का झोंका आएगा तो मुशरिक को भी तौबा की तौफीक और ईमान की सलामती मिल सकती है। लेकिन जाहिल के जहालत को दूर करने के लिए आदमी खुद मेहनत करना पड़ता है। जाहिल की जहालत को दूर करने के लिए आदमी को खुद मेहनत करना पड़ता है और ये मदरसे उसी काम को करते हैं। दुनिया में जितने मदरसे हैं, हर मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत के अंदर से जहालत को ख़त्म करने पर मेहनत करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से आज तक मदरसों के निज़ाम को जारी रखा। ये अल्लाह ताला का शुक्र है और मज़ीद शुक्र ये है अल्लाह ने इस महल्ले में और इस मदरसे को भी जारी फरमाया। अल्लाह ताला इसके मुआविनीन की मदद फरमाए। जिन मकसदों के लिए मदरसा है, इसको क़ियामत तक उस पर बाक़ी रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अब इसमें माशाअल्लाह महल्ले की माँ बहनें भी हैं, मदरसे में पढ़ाने वाले उस्ताद भी हैं, मदरसे में पढ़ने वाले तलबा भी हैं और थोड़ा इधर से उधर से आए हुए मेहमान भी हैं। इस वक्त के एतबार से मैं आपको एक अहम बात बताता हूँ जो सभी के लिए खैर है।
सब के लिए खैर है, जिसमें सब शरीक हो जाएंगे। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे समझते हैं हमारे घर में बरकत आ जाए। मदरसे में पढ़ाने वाले माँ बाप ये समझते हैं हमारे घर में बरकत आ जाए। मदरसे में पढ़ाने वाले उस्ताद समझते हैं हमारे घर में बरकत आ जाए। हर औरत ये समझती है हमारे घर में बरकत आ जाए। हर मर्द ये समझता है कि हमारे घर में बरकत आ जाए। पढ़ा लिखा आदमी ये समझता है बरकत आ जाए, बेपढ़ा लिखा आदमी ये समझता है कि बरकत आ जाए। अब असल मसला तो यही है, हर एक आदमी का मकसद है दुनिया की ज़िंदगी सलामती से गुज़रे और आखिरत की ज़िंदगी सलामती से गुज़रे, क्योंकि दुआओं में कुरानी दुआ भी इसी की तरफ इशारा करती है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह मेरी दुनिया की ज़िंदगी के अंदर भलाई नसीब फरमा और आखिरत की ज़िंदगी के अंदर भलाई नसीब फरमा। महल्ले वाले, मदरसे वाले, मदरसा चलाने वाले और सभी लोगों का मकसद और सभी लोगों की मंशा ये होती है अल्लाह हमारी दुनिया की ज़िंदगी आसान करे और आखिरत की ज़िंदगी आसान करे। इसमें सब शरीक है। इस एतबार से मैं एक ऐसी बात बताऊंगा आपको कि इंशाअल्लाह अगर उस पर अमल करेंगे यकीनी तौर पर बरकतें ख़त्म नहीं होंगी। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े शेख हैं और पूरी दुनिया में हज़रत को जाना जाता है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा इल्मी ख़ानदान हमारे हिंदुस्तान में इल्म हदीस अल्लाह ने हज़रत के ज़रिए से लेकर आया। पूरे हिंदुस्तान की हदीस की सनद शाह वलीउल्लाह से आगे पहुँचती। इल्ला माशाअल्लाह मुस्तस्ना तो हर जगह में है। तो हज़रत का कौल है 3 काम करने वाला कभी गरीब नहीं होगा। 3 काम करने वाला अल्लाह उसको बरकतें कभी ख़त्म नहीं होने वाली बरकत देंगे। जो 3 काम करेगा उसकी ज़िंदगी में हमेशा खुशी रहेगी और 3 काम करने वाला और हमेशा अल्लाह के अमन में, अल्लाह की हिफाजत में रहेगा। अब वो 3 काम कौन से हैं? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा ने फरमाया पूरे कुरान का ये ख़ुलासा है, पूरे हदीस का ये ख़ुलासा है और पूरे कुरान और हदीस का निचोड़ इस बात में है कि ज़िंदगी की बरकत, ज़िंदगी की हिफाजत, ज़िंदगी में अमन ये 3 चीज़ों की वजह से आएगा। ज़िंदगी में अमन ये 3 चीज़ों की वजह से आएगा। इल्ला माशाअल्लाह मुस्तस्ना हर चीज़ में होता है और मुतकल्लिम अपनी कौल को
तगलीब देने के लिए और बाज़ चीज़ों का मुस्तस्ना करता। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। तो सबसे पहली चीज़ जिसके करने वाला कभी गरीब नहीं होगा, कभी फाका नहीं आएगा, कभी उसकी बरकतें ख़त्म नहीं होंगी और कभी उसकी इज़्ज़त में कमी नहीं आएगी, और वो है हर काम को सुन्नत के मुताबिक करने वाला। अब जो आदमी हर काम सुन्नत से कर रहा है, क्या वो फ़र्ज़ छोड़ सकेगा? बाज़ लोग ये समझते हैं सुन्नतें मर्दों के लिए हैं और औरतों के लिए सुन्नत नहीं समझते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें मर्दों के लिए भी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें औरतों के लिए भी हैं। बाज़ चीज़ें उनके खिलकी एतबार से, हुक्म के एतबार से बदली हुई हैं, वरना जो सुन्नतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्दों के लिए हैं और वही सुन्नतें औरतों के लिए भी। हर अच्छे काम को सीधे तरफ से शुरू करना। कपड़े पहने तो सीधे हाथ से, सीधे पैर से। हर अच्छे काम को सीधी तरफ से शुरू करना। घर में दाखिल हो सीधे पैर से, बैतुल खला में दाखिल हो तो बाएं पैर से, मस्जिद में दाखिल हो सीधे पैर से, मस्जिद से बाहर निकले बाएं पैर से, सवारी पर चढ़ें सीधे पांव से, सवारी पर से उतरें बाएं पैर से। किसी को कोई चीज़ वो पढ़ कर दे तो सीधे हाथ से। जो सुन्नतें मर्दों के लिए हैं और वो सुन्नतें औरतों के लिए भी हैं। हर काम सुन्नत के दायरे में करने के लिए हमें पूछ पूछ कर करना। सुन्नत सिर्फ घर में आने जाने और खाने पीने में नहीं, पूरी ज़िंदगी पैदाइश से लेकर मौत तक सुन्नतों से भरी हुई है। कोई काम ऐसा नहीं है जो इंसान को पेश आ जाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उसका तरीक़ा हमने ना बताया। शादी में भी सुन्नत तरीक़ा है, अक़ीक़े में सुन्नत तरीक़ा है, घर बनाने में सुन्नत तरीक़ा है, काम काज करने में सुन्नत तरीक़ा है, दफन करने में सुन्नत तरीक़ा है, बच्चे की पैदाइश और विलादत में सुन्नत तरीक़ा है। कौन सा काम है और जिसमें सुन्नत तरीक़ा नहीं है? तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा जो है इस बात को फरमाते हैं कि 3 काम करने वाला और कभी गरीब नहीं होगा। 3 काम करने वालों के घर से कभी बरकतें ख़त्म नहीं होंगी और बढ़ती चले जाएंगी। अल्लाह ताला उनके सर पर इज़्ज़त के ताज लगाएंगे, इज़्ज़त के ताज लगाएंगे सुन्नतों की वजह से। अल्लाह मुल्क दर मुल्क फ़तह करेंगे सुन्नतों की बरकत से। सहाबा की एक जमात गई,
एक बादशाह के मेहमान बने, खाने की दावत पर बैठे तो वो लोग खाने के लिए चमचियाँ दिए, तो सहाबा इकराम चमचियों से खाना नहीं खाए, हाथ से खाए और खाने के बाद और अपनी उंगलियों को और प्लेट को क्या करने लगे, साफ करने लगे। तो एक दूसरे साहबी और आपस में एक दूसरे कहने लगे, अरे भाई वो लोग देख रहे हैं, हमें गिरे पड़े लोग समझ रहे हैं, ये तो बादशाह के बड़े लोग हैं, अगर आप ऐसा करोगे तो आपको और कम दर्जे का समझेंगे। तो एक साहबी बोले रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन बेवकूफ़ों के लिए मैं अपने नबी की सुन्नत को छोड़ दूँ? इन बेदीन लोगों के लिए, इनकी नज़र में अच्छा बनने के लिए मैं अल्लाह की नज़र से गिर जाऊँ? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन काफिर बादशाहों के दिल में और इन लोगों की अज़मत को करार कर दिया। इत्तिबाई सुन्नत से अल्लाह इज़्ज़त के ताज लगाते, इत्तिबाई सुन्नत से अल्लाह ताला फ़तह और कामयाबी नसीब फरमाते। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु के ज़माने में एक लश्कर गया, इस्लामी फ़ौज गई, बहुत दिन मार का चलता रहा लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही। अमीरुल मोमिनीन को ख़त लिखा कि अमीरुल मोमिनीन हमें कामयाबी नहीं मिल रही है और जो दुश्मन फ़तह नहीं हो रहा है, कि हम वापस मदीना आ जाएं या जो है कि हम लड़ते रहें। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, अच्छा भाई तुम जाके भी बहुत दिन हुआ, तुम्हें कामयाबी नहीं मिल रही है और इसकी वजह फ़ौज का कम होना नहीं है, तुम तलाश करो तुम्हारे अंदर कोई सुन्नत छूट रही होगी। सहाबा इकराम फ़र्ज़ तो नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उनका ईमान आला दर्जे का है। तो उमर ने ख़त भेजा कि देखो तलाश करो तुमसे कौन सी सुन्नत छूट रही है। तो पूरा लश्कर बैठकर सोचने लगा भाई क्या छूट रहा है, क्या छूट रहा है। तो मालूम हुआ मिसवाक की सुन्नत छूट रही है। मालूम हुआ मिसवाक की सुन्नत छूट रही है। तो जब अमीर साहब ने और पूरे लश्कर को हुक्म दिया मिसवाक वाली सुन्नत छूट रही है, चलो मिसवाक करना शुरू करो, सहाबा एकदम भागे, जो बैठे थे मशूरे में, झाड़ों की तरफ चले गए, ढालियों को टहनियों को उखाड़े और चबाने लगे और लकड़ियों को चबाने लगे और दांतों पर घसने लगे। काफिर लोगों ने देखा जो मुकाबले पर थे, अल्लाह अकबर, ये तो उखाड़ के झाड़ी कच्चे चबा डाल रहे, अगर हम इनके हाथ को मिल गए तो और ये लोग भी हमें चबा डालेंगे। चलो भागो बोल के आवाज़ शुरू हो गई। बग़ैर जंग के सुन्नत की बरकत से अल्लाह ने फ़तह नसीब फरमाई। इत्तिबाई सुन्नत में इज़्ज़त है, इत्तिबाई सुन्नत में बरकत है, इत्तिबाई सुन्नत में कामयाबी है, इत्तिबाई सुन्नत में फ़तह है, इत्तिबाई सुन्नत में कभी ख़त्म नहीं होने वाली बरकतें हैं। अब सुन्नतों को मालूम करना बोले तो अब मदरसे में पढ़ना चुकता नहीं। देखो उस्तादों के पास पढ़ना चुकता नहीं, ये चीज़ें किताबों में पढ़कर नहीं आएंगी, किसी न किसी से मालूम करके आएंगी। बच्चों को बचपन से ही सुन्नत की आदत डालेंगे और तभी ये चीज़ें और जो है ज़ाहिर होंगी। बच्चों को बचपन से अगर हम इस बात की आदत डालेंगे तो उनको सुन्नतों की आदत आएगी। बहुत 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 खुश नसीब हैं वो माँ बाप और जो अपने बच्चों को सुन्नतों की आदत बनाते, मर्द बच्चों को भी सुन्नत की आदत बनाते, औरत बच्चियों को भी सुन्नत की आदत बनाते। सुन्नत से घर जमता, सुन्नत से घर जो है जमता और सुन्नत से
और घर सेट होता और सुन्नत से घर में बरकत आती और सुन्नत से और कुंभा जमा होता और सुन्नत से और घर के अंदर खैर दाखिल होती। तो इसलिए मेरे मोहतरम सामीन, मर्द बच्चों को भी मदरसे में पढ़ाना, औरत बच्चियों को भी मदरसे में पढ़ाना और उनको इत्तिबा सुन्नत सिखाना और घर के अंदर भी सुन्नत वाली आदत को और ज़िंदा करना। करोगे इंशाअल्लाह? अच्छी बात। अब दूसरी बात सुनो। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा ने फरमाया कि घर में बरकत का राज, ज़िंदगी में बरकत का राज, उम्र में बरकत का राज वो क्या है? तो फरमाया हज करना। क्या फरमाया? हज करना। उम्रा करना सुन्नत है, हज करना फ़र्ज़ है। हज करने वाला फ़ाक़े से नहीं मरेगा, हज करने वाला गरीब होकर नहीं मरेगा। और हज करने की आदत अपने ख़ानदान में बनाना और हज के लिए और उम्रा के लिए और बार बार जाने की दुआ कर लेना, नीयत कर लेना और उसके लिए पैसे जमा करते रहना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकत देकर भेजेगा, बरकत देकर भेजेगा। तो बरकत का दूसरा जो रास्ता है और वह है हज करना और उम्रा करना। ज़िंदगी में, उम्र में, ज़िंदगी में, उम्र में, घर में, ख़ानदान में, नस्ल में जो बरकत होगी वो शाह वलीउल्लाह अलैहि रहमा के मुताबिक और उनके कौल के मुताबिक 3 चीज़ें ऐसी हैं और जिसमें ये चीज़ें मैसर आएंगी। और पहली चीज़ इत्तिबा सुन्नत पर ज़िंदगी गुजारना और दूसरा हज करना या उम्रा करना। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर कोई मुसलमान ऐसा है उसके दिल में हज करने की नीयत नहीं है तो वो यहूदी होकर मरेगा या नसरानी होकर मरेगा। कोई मुसलमान ऐसा है कि उसको अल्लाह के घर जाने का शौक़ नहीं है, अल्लाह से मिलने का और अल्लाह के घर देखने का शौक़ नहीं है, तो उसका ईमान कामिल नहीं है। इसलिए मेरे मोहतरम सामीन, हम ये नहीं सोचना चाहिए कि हम गरीब हैं और कैसे हज करेंगे, हम गरीब हैं और जो कैसे उम्रा करेंगे। बरकत भेजने वाले अल्लाह हैं, नीयतों को पूरी कराने वाले अल्लाह हैं। नीयतों को पूरी कराने वाले अल्लाह हैं। हमारे इंडिया में जो लोग उम्रे के लिए जाते, जो लोग हज के लिए जाते, उनका रिकॉर्ड चेक किया जाए, उनका बैंक बैलेंस, अगर उनके जो पीछे की चीज़ें चेक किया जाए और उनकी सोसाइटी में उनका मर्तबा चेक किया जाए, तो तकरीबन ये 2007 या 8 की बात है। हमारे शाह साहब, हमारे उस्ताद फरमाया करते थे, शेखुल हदीस अलैहि रहमा, क्या फरमाते थे कि जो उम्रा के लिए, हज के लिए जाते हैं और उसमें 80 पर 7%, 87% लोग गरीब होते हैं, वो अपनी नीयत की वजह से जाते हैं। सिर्फ 13% मालदार होते और जो वो अपने माल की वजह से या दिखावे की वजह से जाते। हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने और जो आंकड़े लगाने वाले, अंदाज़े लगाने वाले, इन कितना मालदार है, गवर्नमेंट के निसाब में इन कितना बड़ा मालदार है, और जो इसका अंदाज़ा लगाया गया और जो है बहुत सारे लोगों के और चेक करके और उसका तखमीना लगा के और अंदाज़ा किया गया, तो 87% यानी कि 87% लोग वो लोग हैं जो हज उम्रे की जो है फ़र्जियत नहीं है उनके ऊपर। नियत कर लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसान कर दिया,
अल्लाह का घर देख कर आ गए, और उसमें से मालदार सिर्फ 13% है। मेरे मोहतरम सामीन, अपने घर में बरकतें लाना चाहते हो तो हज और उम्रे में बढ़ावा दो। नियत करोगे इंशाअल्लाह? हाँ, अपने माल से नियत करेंगे, अपने आप को देखकर नियत करेंगे। हम नियत नहीं कर सकेंगे, अल्लाह के ख़जाने को देखकर नियत करो, अल्लाह आसान करेगा, अल्लाह आसान करेगा। अल्लाह बेइंतहा हमें कबूल और मंजूर फरमा ले। अब आखिरी चीज़ सुनो, और ये तीसरी चीज़ भी है, तवज्जो के साथ। बरकतें आना बोले तो घरों में ऐसे ही नहीं आ जाती, अल्लाह ताला मुक़द्दर लिखे हुए होते, अल्लाह ताला मुक़द्दर लिखे हुए होते। और हम लोग बरकत का माना ये समझते हैं कि भाई पैसे बढ़ जाना, नहीं नहीं, बरकत का माना ज़रूरतों का पूरा होना है, थोड़े पैसे में भी ज़रूरतों का पूरा होना, और ये बरकत है। बाज़ लोग समझते हमारे पास और जो है बिल्डिंग नहीं है, हमारे पास ज़मीन नहीं है, और हमारे पास और जो है ज़्यादा पैसा नहीं है, हम मालदार कैसे बनेंगे? नहीं नहीं, मालदार आदमी दिल से होता है। मालदार आदमी अल्लाह के ख़जाने की बुनियाद पर होता है। मालदार आदमी और कम पैसों में ज़रूरत के पूरा करने पर होता है। मालदार आदमी दिल के गिना की वजह से होता है। हर पैसे वाले को मालदार नहीं कहते, हर पैसे वाले को मालदार नहीं कहते। हाँ, एक मालदार ऐसा है और उसके घर में एक निवाला खाना और उसका कोई सग्गा भी नहीं खा सकता। मालदार है लेकिन उसके घर में उसका जो ख़ास सग्गा है और उन भी एक निवाला खाना खा सकता नहीं, दूसरे आदमी को एक मुद्दा भी झटकता नहीं, दूसरे आदमी को एक रोटी भी देने की औकात नहीं है। अब एक आदमी हमारे गुंटूर के रेलवे स्टेशन कने मंगलेता है बेचारा, और इधर उधर 2-4 घर फिर लिया, ये होटल कने होटल कने, 4-5 रोटी उसकी झोली में आ गई, और दीवार के बाजू बाजू में जा रहा है। एक और बेचारा लाचार दीवार के बाजू में पड़ा है, तो उसने उसकी तरफ को देखा तो समझा भूख लगी है, मैंने कहा खाना खाओगे, और उसकी झोली में 5 रोटी थी और निकाल के 2 रोटी उसको खिला दी। और एक तो ये मालदार है कि एक मुद्दा खाना डालने के लिए तैयार नहीं, एक वो भिखारी है और रोड के किनारे पर वो अपनी झोली की 2 रोटियां दे रहा है। मालदारी माल से नहीं, याद रखो, बरकत माल से नहीं, बरकत अल्लाह के ख़जाने से उतरती। कम माल वाले को भी उतरती, ज़्यादा माल वाले को भी उतरती। ज़्यादा माल वाले को भी उतरती। इसलिए मेरे मोहतरम सामीन, हमें हर वक्त में कम माल वाले भी और ज़्यादा माल वाले भी बरकत की दुआ करना, बरकत वाले अमाल करना। तीसरी बात का ख़ास कर ध्यान करो, ये जो बरकत है अल्लाह ताला मुक़द्दर देकर मुक़द्दर में बरकत को जारी करते हैं। हमें मिलने वाला पैसा अगर उतना ही है, लेकिन उतने में अल्लाह बड़ी ज़रूरतों को पूरा कराते हैं। अल्लाह बड़ी ज़रूरतों को पूरा कराते हैं। और बरकत के आने के असबाब हैं, और कुरान और हदीस के निचोड़ से और कुरान और हदीस के और हासिल से शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा ने और ये बातें इरशाद फरमाई कि बरकत के लिए इत्तिबाए वाली सुन्नत वाली ज़िंदगी गुजारना, बरकत के लिए हज और उम्रे करना, और बरकत के लिए तीसरी चीज़ ये फरमाया, फजर की नमाज से पहले
कुरान की तिलावत करना और फजर पढ़ना। और मदरसे में उस्ताद के सामने तो कुरान पढ़ लिए, अब छुट्टी में घर जाते ना, छुट्टी में घर जाते वहाँ कैसा पढ़ते? अगर बच्चे मदरसे में उस्ताद के सामने सबक सुनाने के लिए पढ़ लिए और घर जाकर नहीं पढ़े, फिर दोबारा मदरसे में आकर ही और जो कुरान पढ़ना शुरू करे, वो आदत तो भूल जाएंगे। बरकत तो सारी मदरसे वालों को आ जाएगी और पढ़ने की वजह से तुम्हारे घर में क्या रहेगा? जो बच्चों के माँ बाप जो अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ा रहे हैं उनको क्या मिलेगा? क्योंकि जो बच्ची मदरसे में कुरान पढ़ रही है और फजर की नमाज भी नहीं पढ़े सर का सो रही है, अब घर में बरकत कहाँ से आएगी? मदरसा इस वास्ते है ताकि सबके घरा में बरकत आए, मदरसा इस वास्ते है सबके बच्चे अच्छे बने, मदरसे इस वास्ते हैं पूरी गली में दीन आ जाए, मदरसे इस वास्ते हैं पूरी कौम के अंदर जहालत ख़त्म हो, और मदरसे इस वास्ते हैं पूरी उम्मत की जहालत ख़त्म हो। क्योंकि कुफ्र और शिर्क से बढ़कर बड़ी बीमारी है जहालत। जाहिल आदमी अपने आप को समझता रहेगा मैं मुसलमान हूँ और इसी में मर जाएगा और बेदीन होकर दुनिया से चला जाएगा। अल्लाह की रहमत जोश मारे काफिर को ईमान मिल सकता है और मुशरिक को ईमान मिल सकता है, लेकिन जाहिल को तौबा का ख्याल भी पैदा नहीं हो सकता। क्योंकि जहालत के ख़त्म करने की मेहनत हमें ख़ुद करनी पड़ेगी, और वो जहालत को ख़त्म करने के किले और जहालत को ख़त्म करने की मेहनत कराने वाले बुनियादी मैदान और वो मदरसे। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, अल्लाह ने मदरसों का निज़ाम क़यामत तक के लिए जारी किया। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा शुक्र है, अल्लाह ने इस मदरसे को भी जारी किया। अल्लाह पढ़ने वालों को भी कबूल फरमाए, पढ़ाने वालों को भी कबूल फरमाए, चलाने वालों को भी कबूल फरमाए, और बच्चों के माँ बाप को भी कबूल फरमाए, और इस पूरे इलाके को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरफान से और अपनी मार्फत से भरपूर अता फरमाए। ध्यान दो तीसरी बात पर, तवज्जो करो तीसरी बात पर। फजर की नमाज से पहले कुरान की तिलावत करके फजर की नमाज पढ़ना। मैं मेरी तरफ से बोलता हूँ, मैं मेरी तरफ से, हज़रत की बात तो वही है, मैं मेरी तरफ से बोलता हूँ, कम से कम फजर की नमाज पढ़ने को कम से कम एक पौपारा तो पढ़ लो। अगर तुम्हारे पास कोई ज़िक्र और वजीफ़ा या कोई ज़िक्र और वज़ाइफ नहीं है तो कम से कम कुरान शरीफ की तिलावत एक पौपारा तो भी फजर की नमाज पढ़ को है तो भी पढ़ लो। जिस घर में सुबह में कुरान खोलकर तिलावत की जाएगी, अल्लाह ताला उस घर में आसमान से लेकर और उसके घर की छत तक फरिश्तों का निज़ाम कायम करेंगे, और वो फरिश्ते और उनके लिए बरकत लेकर नाजिल होंगे। वो फरिश्ते उनके लिए बरकत लेकर नाजिल होंगे। मेरे मोहतरम सामीन, अल्लाह हमें क़दर की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। ये जो तीसरा काम है ये बहुत सख्त भी काम है, और माशाअल्लाह और बहुत ज़्यादा इसमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस वक्त में हर घर में सूरज निकलने के बाद उठने की आदत पकती जा रही है, सुबह सवेरे उठने की आदत कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। मामून रशीद
खलीफा मामून रशीद के ज़माने में कुछ यहूदी मदीना मुनव्वरा में आते, कूफा में आते, अंदलुस में आते, जो बड़े शहर जो मुसलमानों के गढ़ हैं, जो उनकी राजधानियां हैं, आके चंद दिन रह के और कुछ चीज़ों पर गौर करते। साल में एक बार, 6 महीने में एक बार उनका एक वफ़द आता और मेहमान की हैसियत से और रहकर और जो है फिर निकल जाते। जब 1 से 2 बार हुआ, मैंने कहा ये लोग क्यों आते, इनके आने का मकसद क्या है, और उनको बुला के और उनको पकड़ के और दरबार में खड़ा करके पूछा गया, सच बताओ तुम क्यों आए हो। तो उन यहूदियों ने बताया, हमारे उलमा ने हमें भेजा है। क्यों भेजा है? हमारी किताबों में ये बात लिखी हुई है, जुमे के नमाजी और फजर के नमाजी, जुमा का नमाजी और फजर के नमाजी मस्जिदों में बराबर रहेंगे और मुसलमानों पर कोई ज़वाल नहीं आएगा, इस्लाम पर कोई ज़वाल नहीं आएगा। और मुसलमान सूरज निकलने के बाद उठना शुरू करेंगे तो इस्लाम पर ज़वाल शुरू हो जाएगा। ये चीज़ देखने के लिए और हमें हमारे आलिमों ने और जो बरस में 6 महीने में और एक बार देखने के लिए भेजते हैं। तो मामून रशीद ने उन लोगों से कसम देकर पूछा, अरे भाई सच बताओ, मैं तुम्हें कसम देकर पूछता हूँ, तुमने जो अंदाज़ा कर रहे हो ये चंद सालों से, तुमने क्या देखा, तुमने क्या पाया, सच बताना। उन लोगों ने बताया, ये 2-4 साल का तजर्बा हमें देखे सो ये है कि जुमे के नमाजी फजर के नमाजी बराबर हैं और इसमें कोई कमी पेशी नहीं आई है, लेकिन जो दूसरी चीज़ है और उसके अंदर कमी आना शुरू हो गई। न कहा वो क्या, कि लोग जो है सूरज निकलने के बाद उठना शुरू कर दिए। शहरों में बाड़ा का बाड़ा, गली की गली, महल्ला का महल्ला, पूरा का पूरा सुबह 7 बजे उठने वाले, 8 बजे उठने वाले, घर में 1 आदमी उठता 4 आदमी सोने वाले होते। अब बरकत आओगे तो कहाँ से आते? अल्लाह ने जिस चीज़ को बरकत का सबब बनाया और वो चीज़ हमारे पास नहीं है तो फिर कैसे आएगी? जिसकी ज़िंदगी में फजर की नमाज नहीं और कुरान की तिलावत तो दूर की बात है, फजर की नमाज नहीं। मर्दों को फ़िक्र होना, अपनी औरतें नमाज़ पढ़ लें, कुरान पढ़ लें। औरतों को फ़िक्र होना, अपने मर्द नमाज़ पढ़ें और कुरान पढ़ें। अपने मर्द नमाज़ पढ़ें और कुरान पढ़ें। हमारे एक दोस्त थे बेचारे हैदराबाद के, अल्लाह उनको खैर अता फरमाए। दूसरे मुल्क जाने के लिए उनकी कंपनी से ऑफ़र आया, तो उनके 2 बच्चे हाफिज़ साहब के पास, मस्जिद के हाफिज़ साहब के पास कुरान पढ़ रहे थे। यहाँ का दरमा हिंदुस्तान का 1 दर्जा है, वहाँ के दरमे में 3 गुना ज़्यादा था। यहाँ जितना दरमा मिलता है और वहाँ का दरमा 3 गुना ज़्यादा था। तो उन्होंने उसको इनकार कर दिया, ये कहकर कि मेरे बच्चों का कुरान अभी पूरा नहीं हुआ। बच्चों का कुरान पूरा नहीं हुआ। और वो जो है कि इनकार करने के बाद मेरे से जिक्र करे।
तो मैं अपने दिल में सोचने लगा, अच्छा किया भाई मेरे को पूछने सरकार तू बोल दिया, वरना मैं कोस तक हिला करके तुझे भेज देता, क्योंकि मेरा ईमान भी उतना पक्का नहीं है। कोई ना कोई हीला बनाते ना भाई, उलमा क्या करते, कुछ ना कुछ हीला बनाते। लेकिन तूने अच्छा कर दिया, इनकार कर दिया। अरे फिर कैसा भाई तो कि नहीं लो मुफ्ती साहब कि इंशाल्लाह कुरान पूरा होने के बाद इंशाल्लाह तुम्हें दुआ करो, आते रहते हैं। अरे भाई 6 महीने की दुआ से तो ये आया था और तूने बच्चों की कुरान को ऐसे छोड़ दिया। मैं क्या तुम्हारी दुआ में मुझे भरोसा है, फील करो तुम्हें। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे मुहतरम सामीन, अल्लाह हमें क़दर की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए कि उसके बच्चों का जो कुरान था वो तकरीबन 9 महीने में पूरा हुआ, 9 महीने में और पूरा हुआ अल्लाह के फजल से। और कुरान पूरा होने के बाद और फिर जब दुआ करते रहे फिर तकरीबन 4-5 महीनों के बाद फिर एक ऑफ़र आया। तो जब आके उसने पूछा कि हज़रत मेरे बच्चों का कुरान भी पूरा हो गया और ये मेरे बच्चों को जो है 8वीं क्लास से मैं वहाँ पर डाल ले सकता हूँ, क्या मुझे जाने की इजाज़त है? मैंने कहा भाई अब तो तुझे जाना चाहिए माशाल्लाह। अच्छा दरमा क्या है भाई अबू कि पहले को आपको कितना है? बोले हमारे हिंदुस्तान से 6 गुना बढ़ को है। हमारे हिंदुस्तान के दरमे से कितने गुना बढ़ को है? तो अल्लाह ताला तेरे ईमान पर देखबा, तेरे यकीन पर, पहले जाता तो सिर्फ 3 गुना था और अब बच्चों का कुरान पूरा कर लेके जा रहा है, कितने गुना बढ़ गया? 3 गुना और बढ़ गया, उसका डबल हो गया। कुरान की बरकतों को हमने नहीं जाना, कुरान की तिलावत की बरकत को हमने नहीं जाना। कुरान अल्लाह की किताब, कुरान दीन का असास, कुरान दीन की बुनियाद, और कुरान जिब्राइल की ज़ुबान, और कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़ा, और कुरान अल्लाह का कलाम, और कुरान अल्लाह की सिफत। अल्लाह हमें कुरान की अज़मत करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। माशाअल्लाह अभी मदरसे की बच्चियाँ कुरान की तिलावत कर रही थी और माशाअल्लाह बहुत अच्छे तजवीद के साथ ये जो बच्चियाँ पढ़ रही थी और क़िरात भी और उम्दा बनाने की कोशिश कर रही थी। अल्लाह इन बच्चियों को और अच्छे तरीक़े से पढ़ने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। इस मदरसे में पढ़ने वाले सारे बच्चियों को और अपने घरों को जाकर फ़जर से पहले कुरान की तिलावत करके और फ़जर की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह उनके घरों में बरकत भी नसीब फरमाए। ये तीनों बातों को एक बार और तज़किरा फरमा लें। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अली रहमा ने कुरान और हदीस के ख़ुलासे से और ये बात इरशाद फरमाते हैं कि 3 अमल ऐसे हैं, 3 काम ऐसे हैं, उसके करने से अल्लाह ताला और उसे गरीब और मुहताज नहीं बनाएंगे, अल्लाह उसे इज़्ज़त का ताज लगाएंगे, अल्लाह उसे फ़तह और कामयाबी नसीब करेंगे। पहली चीज़ फरमाया इत्तिबाए सुन्नत के साथ ज़िंदगी गुजारना, सुन्नतों को सीखना और घर के मामूलात में सुन्नत को लेकर आना। सहाबा की ज़िंदगियों में सुन्नत का फ़ायदा समझा गया। अल्लाह ने सहाबा को एक एक सुन्नत की वजह से फ़तह और कामयाबी नसीब फरमाई। और दूसरी चीज़ हज और उम्रे की नियत करना। आदमी ये नहीं सोचना कि मैं गरीब हूँ, गरीब आदमी भी हज उम्रे की नियत करे, अल्लाह उसकी नियत को पूरी कराते। जैसे हमारे शाह साहब का कहना 2007 या 2008 में जब हमारे मुल्क वालों ने अंदाज़ा किया कि हज उम्रा करने वालों में गरीब कितने, मालदार कितने, और ये दिल्ली के रिकॉर्ड के हिसाब से 80% गरीब लोग हैं। आज भी हज उम्रा को जाने वाले 13% मालदार लोग हैं। तुम्हारे गुंटूर में तुम चिराग लेके तुम तलाश कर लो। अब ये साल जो हज में जाती उसमें गरीब लोग कितने, मालदार लोग कितने, आपको अंदाज़ आ जाएगा। 80% से ज़्यादा गरीब लोग ही रहेंगे जो अपनी नीयत की बुनियाद पर जाते। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो हज करे अल्लाह उसे फाके की मौत नहीं देंगे और वैसे धुल जावे जैसे कि आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ। और तीसरी बात शाह वलीउल्लाह फरमाते रहमतुल्लाह अलैह कि
फ़जर से पहले कुरान की तिलावत करके फ़जर की नमाज़ पढ़ना करोगे इंशाअल्लाह। मैं मेरी तरफ से बोलता हूँ, अगर कोई फ़जर से पहले तिलावत ना कर सके, कम से कम फ़जर की नमाज़ पढ़ के एक आधा पारा पौ पारा पढ़ लो, फिर देखो तुम्हारे घर में बरकतें और कैसे जो है राज करती। और ये बातें उस्तादों के लिए भी है, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी है, और बयान सुनने वाले मस्तूरात के लिए भी है, मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है, आलिमों के लिए भी है और आवाम के लिए भी है। और ये तीन चीज़ें ऐसी हैं, अगर ये हमारी ज़िंदगी में आ जाएं, दुनिया की ज़िंदगी भी खैर के साथ और आखिरत की ज़िंदगी भी खैर के साथ गुजरेगी। कोशिश करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे कहने और आप लोगों को सुनने से ज़्यादा अमलों की तौफीक नसीब फरमाए। अगर कोई उनके अहलिया उनके रिश्तेदार जितने उनका भी मैं शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह उनको दीन के लिए कबूल किया है, अल्लाह हमें भी उन दिन के लिए कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। इसके बाद वक्त बहुत हो गया है, देर नहीं सका, सारे हज़रात दरूद शरीफ पढ़े करें इंशाअल्लाह। कल द्वारा दुआ फरमाएंगे मदरसे के लिए, मदरसा चलाने वालों के लिए, ऐसे मेहमान के लिए, असातिज़ा के लिए, तलबा के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बदरी तमाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला नूरिज़ ज़लाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मिफ्ताह दारिस सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला रसूल कसरिल असनाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अज़ीज़िल किराम। ऐ अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे ख़ता दरगुज़र फरमा, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा, हमारे हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा, मुराशिद उमूर इल्हाम फरमा। ऐ अल्लाह हमारे यहाँ आने को कबूल फरमा, हमारे दुआ मांगने को कबूल फरमा, हमारे घरों में बरकत फरमा, हमारी उम्रों में बरकत फरमा, हमारी नेकियों में बरकत फरमा, हमारी खैर में बरकत फरमा, हमारी यकीन में बरकत फरमा, हमारी कमाइयों में बरकत फरमा, हमारी हिम्मत में बरकत फरमा, हमारे इखलास में बरकत फरमा। ऐ अल्लाह तवाज़ो की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, इकराम की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इस मदरसे को कबूल फ़रमा, क़ियामत तक के लिए जारी और सारी फ़रमा। ऐ अल्लाह इस मदरसे को कबूल फ़रमा, क़ियामत तक के लिए जारी और सारी फ़रमा। इस मदरसे से निकलने वाले हर खैर को पूरे आलम के लिए कबूल फ़रमा। ऐ अल्लाह हज़ारों लाखों मदरसे हैं, अल्लाह उसमें से एक छोटा सा मदरसा है। अल्लाह अगर तूने कबूल कर लिया, अल्लाह ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। अल्लाह तू कबूल नहीं करेगा, ऐ अल्लाह तो हम फिर किसके पास दरख्वास्त रखेंगे। ऐ अल्लाह हमारा अव्वल भी तू है, हमारा आखिर भी तू है। ऐ अल्लाह इसमें पढ़ने वाली एक एक बच्ची को कबूल फरमा। अल्लाह इसमें पढ़ने वाली एक एक बच्ची को कबूल फरमा, किसी को महरूम ना फरमा, किसी को मरदूद ना फरमा। ऐ अल्लाह मदरसा चलाने वालों के लिए खैर अता फ़रमा, हिफाजत अता फ़रमा, अमन अता फ़रमा, तेरी मदद अता फ़रमा। अल्लाह उनकी नियतों को पूरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ अल्लाह कौन चला रहा है, कौन पढ़ा रहा है, कौन पढ़ रहे हैं, अल्लाह तू जानने वाला है। अल्लाह तू अपने फ़ज़ल से मदद फ़रमा। जिस वक्त में जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो गैब से उन चीज़ों का इंतज़ाम फ़रमा। ऐ अल्लाह जिस वक्त में जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है अल्लाह उन चीज़ों का गैब से इंतज़ाम फ़रमा। ऐ अल्लाह
इस मदरसे में जो बच्चियाँ तालीम हासिल करती हैं उनके लिए अच्छे से अच्छे रिश्तों का इंतज़ाम फरमा। ऐ अल्लाह, जो बच्चियाँ इस मदरसे में पढ़ती हैं उनके लिए खैर वाली ज़िंदगी नसीब फरमा, इज़्ज़त वाली ज़िंदगियाँ नसीब फरमा, दीन वाली ज़िंदगियाँ नसीब फरमा, अमन वाली ज़िंदगियाँ नसीब फरमा, खुशगवार ज़िंदगियाँ नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, इस मदरसे में जितनी बच्चियाँ पढ़ेंगी ऐ अल्लाह उन सब के लिए इन दुआओं को कबूल फरमा, पढ़ाने वालों को भी कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, पढ़ाने वालों के अंदर इखलास अता फरमा। अल्लाह, रज़ा जोई के जज्बे अता फरमा। अल्लाह, उनके अच्छे असरात तलबा पर पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह, हम सब की इस्लाह फरमा। अल्लाह, इस पूरे मजमे को कबूल फरमा। अल्लाह, जो बातें बताई गई हैं मुझे भी अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा, सारे साथियों को अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह, इत्तिबाए सुन्नत वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमें बार बार तेरे से मुलाकात करने का शौक़ अता फरमा, तेरे घर जाने का शौक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह, 5 वक्त नमाज़ों की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह, कुरान की तिलावत की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह, जिन जिन लोगों ने हमें दुआओं के लिए कहा या लिखा, जिन लोगों का हम पर हक़ है, जो दुआओं के लिए कहना चाहते थे नहीं कह सके, ऐ अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, जो लोग हाज़रीन मजलिस हैं, ऐ अल्लाह जो लोग आमीन कह रहे हैं, अल्लाह उनकी हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, जितनी औरतें यहाँ पर आकर बैठी हैं, ऐ अल्लाह, अगर इसमें अगर कोई बेवा औरत है, अल्लाह उनके लिए खैर के फ़ैसले फरमा। अल्लाह, जिन औरतों के शोहर ज़िंदा हैं, अल्लाह उनके शोहरों की उम्रों में बरकत नसीब फरमा, कमाइयों में खैर में बरकत नसीब फरमा। अल्लाह, मोहब्बतों में बरकत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, अपने फ़ज़ल से औलादों में बरकत फरमा, औलादों के लिए शानदार मुस्तक़बिल अता फरमा, औलादों के लिए हिदायत वाले रास्ते अता फरमा, औलादों के लिए खैर के रास्ते अता फरमा। अल्लाह, हम अपने घरों को जन्नत का नमूना बनाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह, हम अपने घरों को जन्नत का नमूना बनाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह, सबसे ज़्यादा सखी आप हैं, सबसे ज़्यादा अता करने वाले आप हैं, सबसे बड़े ख़जाने तुम्हारे पास हैं। अल्लाह, तेरे ख़जानों का यकीन नसीब फरमा, तेरी तरफ से उतरने वाली बरकत का यकीन नसीब फरमा। अल्लाह, हमारे आज के इस जलसे को कबूल फरमा, इस दुआ को कबूल फरमा, इस मजलिस को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह, हमने जो दुआ मांगा है उसे अता फरमा। बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़रूरत की हैं लेकिन हम नहीं मांग सके। अल्लाह, हमारी उन ज़रूरतों को भी पूरी फरमा। अल्लाह, हमारी उन ज़रूरतों को भी पूरी फरमा। अल्लाह, तेरे ज़ात आली से होने का यकीन हमें 100% नसीब फरमा। अल्लाह, अपने फ़ज़ल से, अपने करम से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।